पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार दिखाए, परंतु प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर कर दिया था। उसने इजरायलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, तुम इसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इज़राइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर के लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष न हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन उसे रख लो। शाम को सब इजरायली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात बेख में रोटी और कड़वे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर से पहले जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात मैं प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। सुसमाचार संत मती के अनुसार ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़ न तो उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं, पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पाठ मुझे एक छोटी सी कहानी की याद दिलाती है। एक बार एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था। रोज दिन सुबह शाम दूसरों का काम करके अपनी रोजी रोटी चला लेता था। लेकिन रविवार को गिरजा
नहीं चाहता था। सुबह जल्दी ही उठकर कभी तो मछली पकड़ने, कभी शिकार खेलने चला जाता था। एक दिन गिरजा खत्म होने के बाद सब मिलकर खुले तौर से उसका विरोध करने लगे, कहने लगे कि वह ईसाई है और ईसाइयों को इतवार के दिन सबसे पहले गिरजा जाना है। लेकिन यह आदमी कभी गिरजा नहीं आता या इतवार के नियम को तोड़ रहा है। इस तरह सबने भला बुरा कहकर उसका विरोध किया। आज का सुसमाचार भी ठीक उसी प्रकार का दृश्य प्रस्तुत करता है। यीशु की शिष्य विश्राम दिवस के नियमों को तोड़ते हैं और फरीसी उनका विरोध करते हैं। यहाँ सुसमाचार में हम दो अलग अलग घटनाओं का वर्णन सुनते हैं। एक तो यीशु के शिष्यों को विश्राम के दिन ऐसा कार्य करना सख्त मना था, इसलिए फरीसी यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि देखिए, जो विश्राम के दिन मना है उसे आपके शिष्य क्यों कर रहे हैं। तब यीशु उन्हें यह कहकर समझाते हैं कि राजा दाऊद मूसा के नियमों का पूरी तरह से पालन करता था, परंतु जब उन्हें भूख लगी तो मंदिर में रखी रोटियां खाने में नहीं हिचकिचाया। भेंट की रोटियां खाने का अधिकार तो सिर्फ याजक वर्ग को ही था। यहाँ यीशु यह बताने की कोशिश की कि जो कार्य शिष्यों ने किया वह नियम के विरुद्ध नहीं था। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु एक सूखे हाथ बाल व्यक्ति को चंगा करते हैं। यहूदियों के अनुसार यह कार्य भी विश्राम दिवस के नियम का उल्लंघन था। उनके लिए विश्राम के दिन किसी प्रकार का कार्य करना वर्जित था। लोगों को चंगा करना भी एक प्रकार का कार्य समझा जाता था। किसी की रक्षा करना भी मना था। यह सब जानते हुए भी यीशु ने उन नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि वे यहूदियों तथा हम सभी को सिखाना चाहते थे। उसने यह सब सिद्ध कर दिया कि नियम मनुष्यों के लिए है, मनुष्य नियम के लिए नहीं। फरीसी तथा यहूदी नेताओं ने विश्राम दिवस के नियमों का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर उनका पालन करना असंभव बना दिया। उनके निर्दयी हृदय ने यीशु को क्रोधित एवं दुखित भी किया। यीशु ने फरीसियों से पूछा कि विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना अच्छा है या मार डालना। बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भलाई करना सर्वथा उचित है। विश्राम के दिन जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तब वास्तव में हम विश्राम दिवस की पवित्रता को बढ़ाते हैं। जब यीशु ने उस व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान किया, तब फरीसियों ने उन पर दोष लगाते हुए उन्हें विश्राम दिवस का उल्लंघन करने वाला कहा। फरीसियों का यह मनोभाव विश्राम दिवस सिद्धांत के विरुद्ध है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यीशु ने नहीं, बल्कि खुद फरीसियों एवं यहूदी नेताओं ने अपनी बुरी मनोवृत्ति से विश्राम दिवस के नियमों का उल्लंघन किया। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि राजा फिरौन का हृदय इतना कठोर था कि वह हारून और मूसा की बातों को कभी स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार फरीसी लोगों का हृदय भी इतना कठोर था कि वे यीशु के कार्य को हमेशा अस्वीकार करते रहे। हम अपने आप को जांच कर देखें कि कहीं हम भी राजा फिरौन और फरीसियों के समान तो नहीं हैं। अगर हमारा हृदय कठोर है तो उसे विनम्र और पवित्र बनाएं।